हेलो एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 8 के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेवल ज्वाइन के बारे में। किस तरह से आप ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरे कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ आप पुट कीजिए। मैं आपको ज़रूर अपनी तरफ से ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने लेयरवेल इंस्टॉल कर लिया है। इफ़ आप नहीं पता आपको कि किस तरह से लेयरवेल इंस्टॉल करना है, आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो को अपलोड किया है कि किस तरह से आप लेयरवेल इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किस तरह से माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने एक कंट्रोलर बनाया है। इफ़ आपको ये नहीं पता कि कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे web.php जो कि हमारा राउट है, मैं अभी यहाँ पे हूँ। हम इसके थ्रू मैं भेजूँगा डेटा, जो कि बेसिकली हम यहाँ से कॉल करेंगे अपने कंट्रोलर और अपने फंक्शंस को। जब भी आपको डेटाबेस की क्वेरी बिल्डर का यूज़ करना होगा, आपको हमेशा याद रखना होगा आपने इसे इंपोर्ट किया या नहीं किया, इस लाइन को। जब आपके पास में ये होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा डेटाबेस। हमारे पास में डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे पास दो टेबल बेसिकली हम इन दो टेबल को ज्वाइन करेंगे। एक है यूज़र्स, दूसरी है ब्लॉक्स। तो आप देख रहे होंगे जिस टेबल में हमारी यूज़र आईडी है, बेसिकली यूज़र आईडी में हम यूज़र्स में हम चेक करते हैं आईडी, नेम, ईमेल, और इस तरह से हमारी फील्ड्स हैं ऑलरेडी। ये हमारी जो होगी वो प्राइमरी की है बेसिकली। इस प्राइमरी की को हम ब्लॉक वाले में एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे टाइटल, बॉडी, और यहाँ पे जो यूज़र आईडी है बेसिकली ये इस टेबल से जो है बिलोंग कर रही होगी। सपोज़ ये कब हम यूज़ करेंगे, किस तरह से। सपोज़ आप एक ब्लॉग बनाते हैं, उस ब्लॉग में जब आप ब्लॉग डालते हैं तो होता क्या है, जितनी भी आप ब्लॉग डालते हैं तो हो सकता है उसमें 5 यूज़र हो, 10 यूज़र हो, 20 यूज़र हो। आपको कैसे पता होगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने कौन सा ब्लॉग अपलोड किया। आपको जब फैच करना होगा तो आपको ज़रूर वहाँ पे एक ये भेजना पड़ेगा कि कौन सी यूज़र आईडी है, कौन सा यूज़र है, बेसिकली आप किस तरह से आप उसको कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ज्वाइन लगा के फैच करूँगा डिटेल्स को, कि किस तरह से आप उस डिटेल को फैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं चलिए मैं डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो डेटाबेस यहाँ पे ये डीबी हमने इंपोर्ट किया है, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टेबल, और किस टेबल से आपको रिकॉर्ड जो है वो फैच करना है। ठीक है, तो अभी हमें फैच करना है, बेसिकली ज्वाइन लगा के फैच करना है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज़र्स। हमारी प्राइमरी टेबल बेसिकली अभी यहाँ पे है यूज़र्स, तो मैं यूज़र को मान के चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज़र्स लिखा मैंने। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया। फिर मैंने यहाँ से इस तरह से मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज़ किया। इस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के बाद में मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ एज अ ज्वाइन। तो मुझे जिस टेबल से भी ज्वाइन करना होगा, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो मैं ब्लॉक्स जो टेबल है बेसिकली, मैं उस टेबल के थ्रू ज्वाइन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ज्वाइन। जब आप इस तरह से ज्वाइन लिखेंगे तो उसी टाइम आपको लिखना पड़ेगा कि किस कॉलम से आप बेसिकली मैच कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है यूज़र्स डॉट ID। तो यूज़र्स में जो ID है बेसिकली उसको हम मैच कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इसे इस तरह से लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से कॉमा दे के बेसिकली यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे सेकेंड वाली टेबल का नाम लिखना, कॉलम का नाम रखना होगा, जो कि ब्लॉक्स डॉट यूज़र ID है। बेसिकली मैं यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यूज़र ID है। इस तरह से हमारे कॉलम का नाम है। तो हमने इस तरह से लिखा। अब फिर एंटर करना है आपको जो भी वैल्यू फैच करनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखना है सेलेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। सपोज़ आपको क्या क्या चाहिए। मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे मुझे ब्लॉक्स चाहिए। तो मैंने लिखा ब्लॉक्स वाली टेबल से बेसिकली हमें ब्लॉक्स डॉट टाइटल चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइटल लिखा। करेक्ट। सेकेंड वाली से मतलब सेकेंड वैल्यू आपको चाहिए, मुझे चाहिए ब्लॉक्स डॉट बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। सपोज़ आपको फर्स्ट वाली जो है उससे सब कुछ चाहिए, जैसे मुझे यूज़र से सब कुछ चाहिए। आई वांट कि वहाँ से सारी डिटेल्स जो है वो फैच होके आ जाए। यूज़र्स
आपको जब सारे डिटेल्स चाहिए होंगे किसी से, तो आपको डॉट लगा के स्टार लगाना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। अब जब भी आप फैच करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं गेट। गेट एक फंक्शन है, वहाँ से आपको लिखना होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस सारी क्वेरी को एक उसमें डिफाइन कर लेता हूँ, एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक्स इक्वल टू। सो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा ब्लॉग इस तरह से ब्लॉक्स, तो मुझे प्रिंट करना होगा, तो मैं डी लगा के और यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ ब्लॉक्स। सो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने इसको लिखा। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में इस तरह से डिटेल्स सारी चीज़ें आ गई। तो हमने यूज़र का सब सारी डिटेल्स फैच की, बेसिकली आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ गया। तो इस तरह से आप डिटेल्स जो है फैच कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में सारा रिकॉर्ड आ गया अभी यहाँ पे। अब जब भी ये तो फुल ज्वाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ब्रेक यहाँ कमेंट करके फुल ज्वाइन, ठीक है। ये है बेसिकली इनर ज्वाइन कह सकते हैं आप इसको, मैं लिख देता हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है। ठीक है, ये ज्वाइन है बेसिकली, फुल ज्वाइन भी कह सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि ब्लॉक जो है बेसिकली जब यूज़ करूँगा तो एक है लेफ़्ट और राइट ज्वाइन समथिंग। तो मैं लिखता हूँ लेफ़्ट ब्लॉक, ओके। सो मैंने यहाँ पे एज अ लेफ़्ट ब्लॉक रखा है अभी, ठीक है। इस फंक्शंस के अंदर मैं जाके मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ इससे, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से। अब हमें सेम चीज़ चाहिए होगी, तो मैं फिर से एक नया पहले ही वेरिएबल बना देता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर db, जैसा हमने पहले देखा सेम हमको वैसा ही लिखना होगा टेबल, ठीक है। जिस भी टेबल से हमें डेटा चाहिए, जैसे हमें टेबल का नाम क्या है हमारे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ यूज़र्स का। तो यूज़र्स यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। अब इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटर करने के बाद में मैं यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ मुझे लेफ़्ट ज्वाइन चाहिए जैसे, ठीक है। मैं लगाता हूँ लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है। सो लेफ़्ट ज्वाइन लगाने के बाद में मुझे सेकेंड टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारी ब्लॉक्स है, ठीक है। मैं कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे। अगेन जब भी आप इस तरह से ज्वाइन लगाएं तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में सेकेंड जो भी होगा हमारा जो भी डेटा होगा, सपोज़ हम जाते हैं यूज़र्स डॉट ID, तो हमको यहाँ पे फिर से लिखना होगा अगेन यहाँ पे सिंगल कोट्स, फिर यहाँ पे इक्वल टू, देन किस वाले टेबल से, सेकेंड वाले टेबल से। सो ब्लॉक्स डॉट यूज़र ID। तो इस तरह से हमारे पास में डेटा है, ठीक है। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो भी हमें सेलेक्ट करना होगा हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अब सपोज़ हमको चाहिए पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सपोज़ अब हमने यहाँ पे ये लिखा। अब ये लिखने के बाद में हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं गेट, ठीक है। सो अब वैल्यू फैच करनी है हमें, जो कि दो टेबल से हम मैच करा रहे हैं। तो एक टेबल वो है, दूसरी टेबल ये है, इन दोनों से जो भी मैच करेगा रिकॉर्ड हमको फैच करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे इस वाले को कॉल करना होगा लेफ़्ट को। तो मैं एक काम करता हूँ, सेम ही लाइन को यहाँ पे लिखता हूँ, बस चेंज करता हूँ URL में लेफ़्ट ब्लॉक, और हमारा फंक्शन भी लेफ़्ट ब्लॉक है। तो मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज, देखिए हमारे पास में 3 रिकॉर्ड आया, ठीक। सो हमारे पास में 3 रिकॉर्ड आ गया। ये हमारा लेफ़्ट है। तो अभी लेफ़्ट किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया यहाँ पे, ठीक है। सो लेफ़्ट ज्वाइन हमारा जो ब्लॉग है, जो मैच कर रहा है बेसिकली रिकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा आ गया, ठीक है। सो मतलब लेफ़्ट हमने जब भी लगाया यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग फैच हो गया। अब सपोज़ मैं यहाँ पे राइट लगाता हूँ, तो देखिए कितना डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे राइट लगाया, ठीक। माइट बी ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है और हम URL पे हमने चेंज नहीं किया यहाँ पे, इस वजह से वैल्यू गलत आ रही थी, रुकिए। सो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आई, हमने प्रिंट नहीं किया। अभी सबसे पहले होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। तो देखिए हमने अभी यहाँ पे लगाया है राइट बेसिकली। तो राइट किस तरह से काम कर रहा है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। राइट क्या करेगा, यूज़र्स पहला जो इस तरह से जो हमारे पास पहला है, तो उससे जो वैल्यू मैच हो रही होगी तो उसका वो रिकॉर्ड थ्रो करेगा। सपोज़ कि जैसे यहाँ पे जितने भी ब्लॉग हैं, तो ब्लॉग जो है जिस ID से मैच करेंगे बस उसके अकॉर्डिंग वो डेटा दे देगा, ठीक है। यूज़र हमारे पास में मल्टीपल है,
ठीक है। सब मल्टीपल ज़्यादा चाहिए तो हमें लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कि सारे यूज़र्स का मैच करता है या नहीं करता, वो सारी डिटेल्स लेफ्ट ज्वाइन के भेजना चाहिए सेकेंड वाले टेबल का। तो अभी आप देखोगे हमारे पास में यूज़र बहुत है, तो सारी यूज़र्स की डिटेल्स आ गई यहाँ पे हमारे पास में। अभी जो है हमने यूज़ किया है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन मतलब जो हमारा लेफ्ट वाली टेबल है तो उससे जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा, और जो सेकेंड वाली टेबल से मैच करेगा वो, तो मैच किया हुआ रिकॉर्ड भी आएगा। जैसे यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, आप देखेंगे फिर भी हमारे पास में डिटेल आई, बट हमें ये देखना है कि जो रिकॉर्ड मैच हो केवल वो थ्रो करे, तो हम यहाँ पे राइट लिख देंगे। ओके, इस तरह से हम लिख देते हैं, ये राइट ज्वाइन हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास में रिकॉर्ड आ गया 4। तो इस तरह से आप ना डेटा को फैच कर सकते हैं। लेट मी शो यू लेफ्ट ज्वाइन, यस राइट ज्वाइन। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ओके, अब हमारे पास में 10 रिकॉर्ड हो गया, तो राइट हमने लिखा तो कम हो गया। तो इस तरह से आप ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। और भी यदि आपको ज़्यादा ब्रीफ में जाना है ज्वाइन के बारे में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लैरावेल की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करवाना काफ़ी टाइम लगेगा, और आपको चाहिए कि मैं सारा ब्रीफ में इन सबको बताऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी ज्वाइन की चीज़ें होती हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, मैं आपको सब कुछ वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।